नजर में अपने आप को भक्त प्रदर्शन करना चाहते हैं, धनवान प्रदर्शन करना चाहते हैं, बलवान प्रदर्शन करना चाहते हैं, परंतु अपनी ही नजर में गिरते चले जाते हैं। ये भक्ति किसी को दिखाने के लिए नहीं होती। भक्ति तो परमपिता परमात्मा का हमें वरदस्य प्राप्त करना है, पात्रता बनानी है, इसलिए परमपिता परमात्मा की भक्ति करनी है। तो महात्मा जी कहते हैं कि बताओ नौजवान, जिस समय पर तेरी गर्दन मैंने पानी में दबा कर रखी थी, उस समय पर तूने पूरी शक्ति लगाई या कुछ बचा कर रखी? अपने प्राणों की शक्ति, प्राणों की रक्षा के लिए पूरी शक्ति लगाई। तो महात्मा जी कहते हैं कि बस तुझे भी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए, पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए, और प्राणों की रक्षा तभी संभव है, उसके बाद में संभव नहीं है। तो ये व्याकुलता हमारी, ये प्रदक्षिणा होनी चाहिए, ये व्याकुलता इतनी होनी चाहिए। अगर ये व्याकुलता होगी तो फिर परमात्मा की उपासना हम करेंगे कि नहीं करेंगे? और ये व्याकुलता जब तक नहीं है तब तक परमात्मा की उपासना करने वाले हम नहीं। फिर आगे का प्रदक्षिणा भी कर लिया, उसके बाद में फिर क्या काम करता है? मंदिर में पूजा करने वाला जो भक्त है, फिर आगे का काम क्या करता है? आगे प्रदक्षिणा करने के बाद में कुछ दान दक्षिणा भेंट करता है। क्यों जी? दान दक्षिणा देता है कि नहीं देता? दान दक्षिणा भेंट देता है। वो द्रव्य की दे सकता है, फल की दे सकता है, कुछ अन्य वस्तु हो सकती हैं, परंतु परमात्मा के उपासना करने वाला जो भक्त है उसे कौन सी दक्षिणा देनी है? जो हमारे पास में है और परमात्मा उसे चाहता है। जो हमारे पास में, हम भक्त के पास में, मनुष्य के पास में है, और परमात्मा जिसे चाहता है वो दक्षिणा में हमें देनी पड़ेगी। वो क्या है हमारे पास में, और वो जब तक दक्षिणा देंगे नहीं तब तक हमारा वो पूजा सफल नहीं है, इधर उपासना सफल नहीं है। तो हमारे पास में कौन सी ऐसी चीज है जिसे परमपिता परमात्मा भी चाहता है और हम मनुष्यों के पास में, आत्मा के पास में है? वो है हमारे पास में क्या है? अगर लौकिक भाषा में बोलेंगे तो ईगो, और शास्त्रों की भाषा में बोलेंगे तो अहंकार। अहंकार, अगर जब तक अहंकार है तब तक हमारा समर्पण नहीं है। और ये अहंकार को मारने के लिए, अहंकार क्या है? ये द्वारपाल है। किसी को मिलना चाहते हैं, राजा से मिलना चाहते हैं, तो पहले द्वारपाल से बात करनी पड़ती है कि नहीं? द्वारपाल से हमें पहले निवेदन करना पड़ता है, तब जाके द्वारपाल मिलाना चाहे तो मिलाए, नहीं मिलाना चाहे तो नहीं मिला पाए। तो ये अहंकार, और अहंकार के दोनों हाथ, और दोनों हाथों में क्या है जी? दोनों हाथों में शस्त्र हैं। एक में है जलीय शस्त्र और एक में है आग्नेय शस्त्र। एक में जलीय शस्त्र हैं और एक में आग्नेय शस्त्र हैं। दोनों हाथों को जब तक नहीं काटेंगे तब तक द्वारपाल अड़कर खड़ा है। और जलीय शस्त्र और आग्नेय शस्त्र क्या है? जलीय शस्त्र हैं हमारे लोभ और मोह। हमें लोभ मोह आगे नहीं बढ़ने देते। ये लोभ मोह जो है, इसके शस्त्र अहंकार के, ये पहले लोभ मोह में ही फंसा देते। उसके बाद में लोभ मोह वाला हाथ भी काटना पड़ेगा। दूसरा आग्नेय शस्त्र वाला है काम और क्रोध। ये काम और क्रोध, इस हाथ को भी काटना पड़ेगा, तब जाके कहीं द्वारपाल का नंबर आएगा। तो हमें ये चारों जब परास्त कर लेंगे तब जाके अहंकार मरेगा। और जब तक अहंकार नहीं मरेगा तब तक उपासना होने वाली नहीं। तो हमें अपने अहंकार को जब तक दमन नहीं करेंगे इसका, तब तक परमपिता परमात्मा की, और हमारे अंदर कितना अहंकार है जी? छोटी छोटी वस्तुओं का अहंकार है, और इतना अहंकार है कि हम अपनी मानवता को भी भूलते चले जा रहे। ईश्वर की भक्ति का तो बात की बात है। अगर मनुष्य किसी से डरता है तो किससे डरता है? ईश्वर से नहीं डरता। मनुष्य मनुष्य से डरता है। ईश्वर से डरता होता तो पाप कर्म ही नहीं करता होता, परंतु मनुष्य जो है मनुष्य से डरता है, ईश्वर से डरता नहीं। और जो कहते हैं कि जो संसार के लोगों से डरता है, जो मनुष्य से मनुष्य डरता है, तो वो ईश्वर से डरता ही
नहीं है। और जो ईश्वर से डरता है वो मनुष्य से डरता ही नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं जी? हम मनुष्य से डर रहे हैं, परंतु ईश्वर से नहीं डर रहे। जिससे डरना चाहिए था उसे डर नहीं रहे, और जिससे नहीं डरना था उसे डर रहे, क्योंकि दूसरों की नजर में अच्छा दिखना चाहते हैं। और ये अच्छा दिखने का भाव जब तक बना रहेगा तब तक हमारे जीवन में अहंकार में और स्वाभिमान में क्षणिक सा अंतर है। चलिए, समय भी पूरा हो चुका है। मैंने थोड़ी सी चर्चा आपके मध्य में किया है, जितना समय मिला था उस समय में